बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो हम इसे डिस्कस करते हैं आपके साथ। और ये जो है ए बी सी है ना, उसके आगे आप नंबर बढ़ा लेंगे तो ए बी सी डी है ना। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, एप्लीकेशन है ना, एप्लीकेशन ऑफ सी एफ टी। तो क्या है एप्लीकेशन ऑफ सीएफटी। तो एप्लीकेशन ऑफ सीएफटी में हम जो है सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 1, तो कैलकुलेशन ऑफ सीएफएसटी। तो इसमें जो हमारा पहली चीज जो हम करेंगे, तो करेंगे कैलकुलेशन ऑफ सी है ना, कैलकुलेशन ऑफ सी एफ एस ई है ना, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अब इसमें भी दो है, तो सबसे पहला ए है इसमें, है ना, इसमें ए फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ना। तो इसमें हम किसके लिए करेंगे, फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो हमें कुल मिलाकर के चीजों को समझने आना चाहिए। फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ना, और फिर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हम मोटी मोटी बातें ये जानते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में के लिए जो कंडीशन है, तो इसमें इस प्रकार से ये 5 1 2 3 4 5 है ना, ये बढ़ करके ये ब्रेक हो जाता है यहाँ से 1 2 3 4 5, यहाँ से ये ब्रेक हो जाता है। और हमें पता है कि ये बारी सेंटर है, और नीचे जो है वो 3 है, ये है हमारे पास T2G, और ऊपर जो है 2 ऑर्बिटल है EG है ना। ऊपर जो है 2 है, वो क्या है, EG है, और T2G है। तो ये मोटी सी बात है। और हम सबको पता है कि ये डिफरेंस जो है वो 4dq है ना, 4dq। और ये डिफरेंस जो है पर इलेक्ट्रॉन है ना, ये पर इलेक्ट्रॉन 6dq है ना, या दिस विल इक्वल टू है ना 0.6 डेल्टा है ना, दिस विल इक्वल टू 0.4 डेल्टा है ना। तो ये मोटी बात हम लोग जानते हैं। अब इसमें जो है फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 3 केस बनेगा, ये मोटी मोटी बातें हम लोग है ना। तो जैसे अगर हम दूसरी बात सेकंड पॉइंट कर लें, तो यहाँ पर जो है 3 केस बनेगा है ना। तो यहाँ से जो है केस 1 केस 2 केस 3, तो ये है ना। यहाँ से क्या है, केस 1 है, केस 2 है, केस 2 है, और केस 3 है। तो केस 1 में जो है ये क्या आएगा, D1 D2 D3 तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 3 इलेक्ट्रॉन आएगा, इसमें फिल हो जाएगा। केस 2 की कंडीशन क्या है, केस 2 की कंडीशन है D4 D5 D6 है ना, D6। और केस 3 की जो कंडीशन है वो है D6 D7 है ना, D7। तो यहां तक जो है मामला क्लियर रहता है ना। D6 केस 2 D6 8 9 10 D7 है ना। तो यहां से ये है D8 D9 और D10। तो इन सभी के लिए हम
CFSE कैलकुलेट करेंगे, राइट। इन सभी के लिए हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। और इसमें एक छोटा सा डिस्कशन है जो हम आपके साथ तुरंत करेंगे पहले। तो यहाँ पर एक छोटा सा डिस्कशन है बच्चों, वो हम सबको समझना पड़ेगा। तो देखिए पॉइंट की बात ये है कि अगर हमारे पास 1 2 3 इलेक्ट्रॉन आता है तब तो ये नीचे ही फिल हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन जब चौथा, पांचवा, छठा इलेक्ट्रॉन और सातवां इलेक्ट्रॉन, है ना, चौथा, पांचवा, छठा, इस इलेक्ट्रॉन के लिए दो प्रोबेबिलिटी है ना, चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए, पांचवें इलेक्ट्रॉन के लिए और छठे इलेक्ट्रॉन के लिए। तो यहाँ पर दो प्रोबेबिलिटी है, तो इसे आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये है हमारे पास D5, है ना, ये इसमें 5 ऑर्बिटल, 1 2 3, ये जो है हमारे पास D ऑर्बिटल है। इस प्रकार से ये हमारे पास D ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5, है ना। तो यहां से ये ब्रेकिंग होती है, ऊपर जो है दो T2G, सॉरी EG, और नीचे ये 3 1 2, है ना। तो D4 T2G। तो यहां से देखिए पहला इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये यहीं आएगा, दूसरा भी यहीं आएगा, तीसरा भी यहीं आएगा। अब चौथा इलेक्ट्रॉन जो आएगा तो उसके लिए दो केस बनेगा, ये बारी सेंटर, फोर्थ इलेक्ट्रॉन के लिए, है ना। तो यहां पर जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, यहां अभी जो है, तो यहां पर दो केस बनेगा। एक जो है केस ये होगा कि पेयरिंग एनर्जी जो है कम है, पेयरिंग एनर्जी कम है, यानी पहला केस है कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी में दिस इज ग्रेटर देन फर्स्ट केस, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। अब जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन आएगा ना, है ना, फोर्थ इलेक्ट्रॉन, यहां तक तो मामला सही है, फॉर फोर्थ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन के लिए ही है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, यहां से फोर्थ इलेक्ट्रॉन के लिए ये स्टडी हम लोग कर रहे हैं। तो पहली जो कंडीशन होगी कि ये डेल्टा, यानी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल, और ये पर इलेक्ट्रॉन होती है। तो अगर ये ग्रेटर देन पी है, पेयरिंग एनर्जी, है ना, पी को क्या बोलेंगे, पेयरिंग एनर्जी। और दूसरा ऑप्शन ये होगा कि डेल्टा ओ नॉट, ये पेयरिंग एनर्जी ज्यादा हो। तो पेयरिंग एनर्जी अगर ज्यादा होगी, है ना, तो भाई पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये ऊपर चला जाएगा फोर्थ इलेक्ट्रॉन के केस में। यानी यहां से जो हमें कन्फिग्रेशन मिलेगा, तो ये मिलेगा T2G 4 है, T2G3 और कामा EG T2G3 और EG1। और इस वाले केस में जो हमें कन्फिग्रेशन मिलेगा, वो होगा T2G4 और EG0, T2G4 और कामा
Eg0, T2G4 और Eg0, क्योंकि यहाँ जो है पेयरिंग एनर्जी से ये ज़्यादा है। और ये केस किसका होगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड का, क्योंकि यहाँ पेयरिंग हो रही है ना, क्योंकि यहाँ पर पेयरिंग हो रही है। तो ये केस किसका होगा और ये केस किसका होगा? तो ये होगा वीक फील्ड लिगांड की कहानी, वीक फील्ड लिगांड की स्टोरी होगी, और ये होगी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड की स्टोरी। ये होगी वीक फील्ड लिगांड की स्टोरी और ये होगी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड की स्टोरी। तो इसी चीज को हम ध्यान में रख करके CFSE बिल्कुल इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो बच्चों यहाँ पर जो है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, है ना, यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगी। तो ये वाली कंडीशन जो होगी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और ये वाला जो है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो CFSE को हम लोग कैलकुलेट करते हैं फटाफट। केस 1, केस 2, केस 3 के लिए CFSE को हम लोग फटाफट कैलकुलेट करते हैं। तो चलो, तो पहले हम लोग लेते हैं केस 1, है ना। तो इसमें जो है केस 1, है ना, केस 1, केस 2, केस 3, ये तीनों CFSE हमें कैलकुलेट करने आना चाहिए दोनों के केस में, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड के केस में। तो पहली चीज देखो फटाफट, जैसे ये आ गया हमारे पास केस 1 में, अगर हमारे पास क्या है, पहला चलो मान लेते हैं कि D1 है, तो D1 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा? T2G1 कामा Eg0, तो ये रहेगा ही। और इसके लिए अगर हम CFSE कैलकुलेट करें तो नीचे 0.4 रहता है ना, तो नीचे है तो माइनस है, फिर 0.4 डेल्टा ओ, है ना, डेल्टा ओ आता है खैर। अच्छा, D2 के लिए क्या कन्फिग्रेशन रहेगा? D2 के लिए रहेगा T2G2 कामा Eg0, इसके लिए जो CFSE की वैल्यू माइनस, है ना, 0.4 इंटू 2 पर इलेक्ट्रॉन है ना, 0.4 क्या है पर इलेक्ट्रॉन। यहां पर ये चीज मेंशन कर दिया जाए, पर इलेक्ट्रॉन 0.4। दो बातें यहां हम मेंशन कर दे रहे हैं, हालांकि यहां आवश्यक इसमें पर इलेक्ट्रॉन 0.4 नोट बना दे, चलो यहां बना देते हैं। नोट कहां बना दें? नोट यहां बना दें, चलो यहां एक नोट बना दें। नोट क्या बना दिया हमने कि पर इलेक्ट्रॉन कहानी क्या है, पर इलेक्ट्रॉन की कहानी है, और ये है 0.6, है ना, पर इलेक्ट्रॉन, और ये है 0.4 डेल्टा ऊपर इलेक्ट्रॉन है, ये चल रहा। अच्छा, D3 का जो केस होगा तो वो भी बहुत सिंपल, तो ये T2G3 और Eg0, और इसके लिए अगर हम CFSE कैलकुलेट करेंगे, है ना, तो दिस विल डेल्टा ओ, है ना, तो दिस विल इक्वल टू 0 माइनस, नीचे के लिए माइनस है, ऊपर के लिए प्लस है ना, तो ये क्या है, प्लस है और ये माइनस है, प्लस और माइनस। अच्छा, यहां पर जो है ये हो गया माइनस 0.8, है ना, तो CFSE हम लोग कैलकुलेट करना
सीख रहे हैं, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 0.4 माइनस मल्टीप्लाइड 3 डेल्टा ओ, तो ये -1.2 डेल्टा ओ, है ना। तो केस 1 तो सिंपल ही था, हो गया। यहाँ चाहे स्ट्रांग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, तो ये दोनों के लिए है ना। चाहे स्ट्रांग फील्ड लिगेंड की कहानी हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड की कहानी हो, यहाँ पर दोनों के लिए है। स्ट्रांग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड दोनों के लिए कहानी है ना। केस 2 में ये बदल जाएगा, फॉर बोथ, है ना। ये कहानी किसके लिए है, फॉर बोथ, दोनों के लिए है। लेकिन केस सेकंड में कहानी बदल जाएगी। तो केस सेकंड हम देखते हैं, ये मैंने क्या लिखा है, पर इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन पर ये वैल्यूज हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन बारी सेंटर के ऊपर जाएगा तो फिर CFSE में +1 ये हो रहा है और यहाँ से -1 हो रहा है, सॉरी +0.6 डेल्टा ओ है और नीचे -0.4 डेल्टा ओ है। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं हम लोग। केस सेकंड हम लोग बात करेंगे, केस सेकंड की, ठीक है। हम लोग बात करेंगे केस सेकंड की। तो केस सेकंड जो है बच्चों वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसे हम लोग फटाफट समझते हैं। तो केस सेकंड में पहले हम लोग स्ट्रांग फील्ड फिर वीक फील्ड, है ना। केस सेकंड में ये है हमारे पास केस सेकंड, केस सेकंड। तो पहला इसमें क्या है, D4 है ना। तो D4 में 2 कैटेगरी बनेगी, एक तो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड के लिए और वीक फील्ड लिगेंड के लिए। तो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड में क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन T2G4, EG0। अच्छा, इसके लिए जो CFSE होगा, CFSE इसकी वैल्यू हो जाएगी -0.4 × 4, है ना, O0। तो ये हो गया -1.6 × -1.6 O0, है ना, CFSE। मुझे लग रहा है कि आप कैलकुलेट कर समझ चुके होंगे। और वीक फील्ड लिगेंड की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा, T2G3 और EG1। तो इसके लिए जो CFSE की वैल्यू होगी तो वो -0.4 मल्टीप्लाइड 3 O0 प्लस, है ना। अब ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस जाएगा, है ना, +6। ये हो गया +6 O0। तो ये हो जाएगा आपका 0.6 माइनस में -0.6, है ना, क्योंकि ये घट जाएगा। ऐसे ही हमारे पास कहानी होगी, ऐसे ही हमारे पास कहानी होगी। तो मुझे लग रहा है कि ये चीज अब आप कैलकुलेट कर लेंगे थर्ड के लिए। एक ना, है ना, D5। तो D5 में भी सिंपल यही चलेगा, ये है D5। तो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड की कहानी और वीक फील्ड लिगेंड की कहानी। तो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड के केस में ये क्या होगा, T2G, है ना, 5 में T2G5 और EG0, क्योंकि पूरा पेयर हो जाएगा। T2G5 और EG0,
इसके लिए CFSE तो ये हो जाएगा हमारे पास -0.4 मल्टीप्लाइड बाई 5 ओ नॉट, तो ये हो जाएगा -2.0 ओ नॉट। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा T2G3 और EG2 वीक फील्ड लिगेंड में EG2 है ना। ई इसमें थोड़ा सा बड़ा लिखा जाएगा कामा करके, तो जो कि जल्दी से हम एक बराबर ही लिख देते हैं। CFSE की वैल्यू -3 है ना, यहाँ पर इसका 0 हो जाएगा। CFSE -3 ये क्या हो जाएगा, -0.4 मल्टीप्लाइड 3O प्लस 0.6 डेल्टा O है ना। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना, मल्टीप्लाइड 2 तो ये हो जाएगा 0 है ना। 5 के लिए वीक फील्ड लिगेंड में ये भी 12 हो गया, प्लस 12 1.2 माइनस 1.2, ये हो गया 0 है ना। D6 के लिए आप देख लें, D6 की कहानी, फिर D7 की कहानी आप देख लें है ना। तो मुझे लग रहा है कि अब आप ये आराम से कैलकुलेट करना समझ में आ गया होगा आपको, राइट। तो मेरे ख्याल से अब ये मोटी मोटी बातें हैं है ना। आप, मुझे लग रहा है कि अब आप सब कुछ समझ रहे हैं। इसके लिए भी स्ट्रांग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड, यहाँ की कहानी क्या होगी, यहाँ की कहानी होगी D6 में है ना, T2G6 EG0 स्ट्रांग फील्ड लिगेंड में ये। अच्छा, कभी कभी कुछ लोग कहते हैं यहाँ कामा मत लगाइए, तो ये बहुत उलझन की बात नहीं है। आप यहाँ चाहें तो कामा हटा दें, एक साथ लिख दें। यहाँ हमने कहीं कहीं पर कुछ बुकों में कामा लगा दिया गया है, कहीं कहीं पर कामा नहीं लगाया गया है, तो ये कोई बड़ा मसला नहीं है। और कामा आप ना लगाएं है ना। तो जैसे ये हो गया T2G6 EG0, ये कन्फिग्रेशन है T2G6 EG0, और यहाँ हो जाएगा। अब आप CFSE कैलकुलेट कर लेंगे, हम यहाँ से छोड़ दे रहे हैं, CFSE आप कैलकुलेट कर लेंगे, कन्फिग्रेशन हम लिख दे रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा ये आपका T2G4 और EG2 है ना। 5 की जो कहानी है T2G4 और EG, अब ये T2G4 EG2, ऐसे ही D7 की भी कहानी होगी, D7 D8। अब CFSE आप स्वयं लिखेंगे है ना, इसको मिटा दें D7 D, फिर उसके बाद देखो यहाँ पर जो है आप CFSE आप प्लीज लिखिए, करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो D7 की कहानी जो होगी तो वो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। तो पहले हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा T2G6 EG1, यहाँ हो जाएगा T2G5 और EG2 है ना। CFSE आप लिखें। केस थर्ड आप देखें फटाफट। अगर हम केस थर्ड की बात कर ले, मुझे लग रहा है कि सब कुछ दिख गया है ना। ऐसा कुछ तो नहीं था कि जो नहीं दिखा हो, तो बहुत सरल सरल बातें। केस थर्ड फॉर CFSE आप निकालें, CFSE आप निकालें। फिर हम लोग टेट्राहेड्रल की कहानी देख लेते हैं।
है ना। टेट्राहेड्रल में भी CFSE आपको निकालना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के ये चीजें एक बार करना जरूरी है, तभी वो हैबिट में रहता है। देखने से, मेरे साथ करने से आपको सरल तो लगेगा, लेकिन जब आप किए रहेंगे तो बेटर रहेगा, है ना। तो जैसे केस 3 है, केस 3, यहाँ के मामले सब बिल्कुल क्लियर रहेंगे। D8 की कहानी क्या है? स्ट्रांग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें तो सिंपली T2G6 EG2, यहाँ क्या हो जाएगा? T2G, है ना, D8। यहाँ की भी कहानी वीक फील्ड लिगेंड, तो पेयरिंग हो नहीं पाएगी, है ना। तो सिंपल सा है। तो यहाँ भी सिमिलर हो जाएगा, T2G6, है ना, T2G6 और EG2, यहाँ पर EG2। CFSE आप लिखेंगे। D9 की कहानी जो होगी, D9 और D10, तो अब ये सिंपल है। D9 की कहानी स्ट्रांग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। यहाँ पर आप CFSE कैलकुलेट करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा T2G6। अब 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो T2G में आएगा नहीं, अब जो बचा हुआ है उसे मजबूरी में यहाँ डालना ही पड़ेगा, है ना, EG2। और यहाँ की जो कहानी हो जाएगी, ये T2G6 और EG3, है ना। देखिए सिमिलर बन रहा है, T2G6 EG3। और D10 की भी कहानी तो बहुत साफ है। अब यहाँ से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। यहाँ भी सभी में क्या बन रहा है? सिमिलर बन रहा है। तो यहाँ जो है आप देख लें, तो यहाँ भी वही है, T2G6 है, EG4 है, T2G6 है, EG4 है। तो बहुत मोटी मोटी बातें से सिमिलर तरीके से आप किसके लिए लिखेंगे? टेट्राहेड्रल के लिए भी सिमिलर तरीके से ही लिखा जाएगा, राइट। तो बच्चों आपने देखा केस 3 में दोनों के लिए भी कहानी सेम है। यहाँ आप CFSE प्लीज निकालें और उसको निकाल करके लिखें, जैसा कि हम पहले आपको समझा चुके हैं। अब अगर CFSE कैलकुलेट करना है दूसरे केस के लिए, तो वो टेट्राहेड्रल की बात हम लोग कर लेते हैं। तो ए वहाँ है ना, अब B फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो जो B की कहानी आ जाएगी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर भी आप CFSE निकालेंगे। देखिए टेट्राहेड्रल के लिए भी कहानी पहले बहुत ही क्लियर है। तो पहला पॉइंट क्या था कि ये 5 था टेट्राहेड्रल में, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हम सबको पता है कि ये इस प्रकार से ब्रेक हुआ, तो T2G ऊपर गया, EG नीचे आया, है ना। यहाँ पर क्या है? 3 है, 1 2 3, और यहाँ पर है 2, 1 2, है ना। ये हमारे पास क्या था? बारी सेंटर था। ये क्या है हमारे पास? T2G है, और ये क्या है? EG है। तो अब ये टेट्राहेड्रल की कहानी जो D1 D2 D3 D4 D5 वाला होगा, है ना, यहां भी सब कुछ सिमिलर आपको करना है। तो सभी को पता है कि ये नीचे जो है वो क्या है? -0 है ना, -6DQ है, और ऊपर जो है 4DQ है ना। तो और ये डेल्टा T है ना।
तो ये नीचे वाला जो है क्या है, -0.6 -0.6 डेल्टा टी, और ये क्या है प्लस, ये वाली जो कहानी है ये है +0.4 डेल्टा टी। यहां से भी आप कैलकुलेट करेंगे, है ना, CFSE, यहां से भी आप CFSE कैलकुलेट करेंगी। तो जैसे D1 D2 D3, D1 D2 D3, तो D1 D2 D3 का वही केस होगा। यहां पर जो केस बनेगा, तो यहां से देख लें आप, तो ये बनेगा हमारे पास केस 1, वैसे ही केस 2 और केस 3। तो यहां पर देखिए D1 D2 D3 है ना, D1 D2, यहां पर पहले EG में इलेक्ट्रॉन आएगा, है ना, तो यहां ये हमारे पास क्या बन जाएगा, D1 कामा D2, है ना। तो दूसरे वाले केस में D3 से, क्योंकि पेयरिंग अब यहीं से शुरू हो जाएगी, तो D3 D4, है ना, केस बनेगा। तो D3 D4 D ये यहां से होगा, केस 1 2 3, क्योंकि पेयरिंग अब D3 से पेयरिंग शुरू होगी। वीक फील्ड ये यहां दोनों के लिए सिमिलर है, ये चाहे स्ट्रांग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, दोनों के लिए सिमिलर है। यहां वाली कहानी D3 में देखिए आप, D3 से जो शुरू होगा तो स्ट्रांग फील्ड और वीक फील्ड में फिर डिफरेंस हो जाएगा। अगर हम यहां पर कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहें तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, T2 0, क्योंकि T2 में तो कोई इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं, T2 0, यहाँ D1 D2, है ना, T2 D1 के लिए T2 0 और EG1, ये किसके लिए हो गया, ये हो गया D1 के लिए। और यहां पर भी क्या है, T2 0 और EG2, ये किसके लिए हो गया, ये हो गया D2 के लिए। और यही सिमिलर कहानी किसमें होगी, वीक फील्ड में भी यही सिमिलर कहानी होगी, क्योंकि नीचे एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर जाएगा। लेकिन यहाँ D3 से ये मैटर करने लगेगा, है ना। तो D3 में क्या होगा, इसको मिटा दें, यहाँ लिख समझाएं, वैसे समझ तो आप यहाँ भी जाएंगे। D3 की कहानी में स्ट्रांग फील्ड और वीक फील्ड, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। तो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड में D3 जो है क्या बनाएगा, T2G0 EG3, क्योंकि पेयरिंग हो जाएगी, T2G0 EG3। लेकिन वीक फील्ड लिगेंड की कहानी क्या होगी, वो T2G1 EG2, पेयरिंग नहीं हो पाएगी। तो देखिए यहां से कहानी डिफरेंट हो गई, और वही पुराने सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या हो रहे हैं, अप्लाइड हैं, और यहाँ पर आप CFSE आराम से निकाल सकते हैं, है ना, सभी के लिए। क्योंकि अब जब नीचे इलेक्ट्रॉन आएगा तो -6 से मल्टीप्लाई करना होगा, ऊपर जाएगा तो +4 से मल्टीप्लाई करना होगा।